Hello children, how are you? So today in the chapter life process, we shall discuss about the nutrition in amoeba. बच्चों, as you know very well that amoeba is a unicellular organism, यानी कि वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है. एंड यू नो वेरी वेल कि अमीबा की अपनी कोई शेप नहीं होती, किसी भी शेप को वो धारण कर लेता है. ही कैन अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ शेप एंड इट इज हैविंग स्यूडोपोडिया. कहीं से भी उसके अंदर फॉल्स फुट पैदा हो जाते हैं. तो अमीबा किस तरीके से अपना फूड एनगल्फ करता है, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे. माय डियर स्टूडेंट्स, अमीबा सिंगल सेल है, यानी कि इसके अंदर कोई मुंह नहीं है, कोई दांत नहीं है, कोई अंदर बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल नहीं है. तो वो अपना फूड किस तरीके से लेता है, इनटेक करता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है. और बच्चों, आप लोग मेरे पीछे लगी हुई इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ डायग्राम्स. 1 2 3 4 स्टेप्स, 4 डायग्राम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं. और बहुत मजा आएगा आपको. एक एक स्टेप हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक एक डायग्राम हम लोग देखते रहेंगे, एंड थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, राइट. तो पहली बात करते हैं कि अमीबा एनगल्फ्स इट्स फूड बाय temporary finger-like projection on its body surface called pseudopodia. बच्चों, pseudopodia ये कहीं से भी प्रोजेक्शंस निकल आते हैं हमारे इस अमीबा में. देखिए, मैं साइड में एक डायग्राम बना रहा हूं. अगर ये देखिए एक नॉर्मल अमीबा, और ये कहीं से भी ये इस तरीके से ये बढ़ गया, ये क्या है, ये दिस इज स्यूडोपोडिया है. और इस स्यूडोपोडिया ये कहीं से भी डेवलप हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडियम मीन्स फुट. तो फॉल्स फुट, या हमने कह दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि दिखाई देता है ऐसा. तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज की जा सकती हैं, वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, बट द मेन फंक्शन जो भी इसका है वो तो वही रहेगा. तो पहले डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक फूड पार्टिकल कहीं से अमीबा के नज़दीक आया है, और यहीं से अमीबा ने अपना एक स्यूडोपोडिया आगे की तरफ बढ़ा दिया है. तो जो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पर एक स्यूडोपोडिया और 2 स्यूडोपोडिया आपको दिखाई दे रहे हैं. अब धीरे धीरे इन स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया उसको कैप्चर करना शुरू करेंगे, एंड यू कैन सी दिस थिंग इन दी डायग्राम. और तीसरे डायग्राम में यहाँ हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है कि व्हेन ए स्यूडोपोडियम फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल इट फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल. और थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं लेबलिंग भी है फूड वैक्यूल के नाम से. एक गोल फूड वैक्यूल बन जाती है जिसके अंदर आपको फूड पार्टिकल नजर आ रहा है. अब यहाँ पर इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आकर के गिरेंगे और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे. तो यहाँ लिखा हुआ है वेरी क्लियरली, आप लोग रीड करिए इसको. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू simple substances inside the food vacuole. These simple substances are then diffused into the cytoplasm, यानी कि वो जो digested food है, it is absorbed by the cytoplasm of the body cell. और unwanted food material जो कि बच गया है वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है इन्हीं स्यूडोपोडिया के द्वारा. किस तरीके से, देखिएगा इसी डायग्राम के कंटिन्यूएशन में मैं आगे बता रहा हूं आपको कि यही इसी तरीके से ये स्यूडोपोडिया आगे की तरफ ये फूड पार्टिकल है, और ये आगे की तरफ यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं. स्यूडोपोडिया अलग अलग हो जाते हैं. तो सारा खेल स्यूडोपोडिया का है. व्हेन
pseudopodia fuses, they form a food vacuole. When pseudopodia separates, then automatically the undigested food comes out of the body cell of amoeba. So this is the process of nutrition in amoeba, and this is a very important topic from exam point of view. This is my humble request, my dear students, ki you please again and again practice of these diagrams which are shown over here, because whenever you will explain the topic of nutrition in amoeba, then you have to draw these diagrams compulsorily, and if you are not drawing these diagrams, so in that case you will get less marks. And if you are drawing these diagrams, because these diagrams are very much explanatory, पूरा process को explain करते हैं, in that case you will get full out of full marks. So this is the process of nutrition and nutrition in amoeba. Now अब इसके बाद मैं बच्चों अब शुरू करना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, किस तरीके से पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन का कार्यक्रम चलता है. न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, देखिए बच्चों, पैरामीशियम के अंदर भी जो फूड है वो फूड कुछ खास जगह से, क्योंकि पैरामीशियम के डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से, जिसे हम ओरल ग्रूव कहते हैं, इस ओरल ग्रूव के ज़रिए, इस ओरल ग्रूव से होते हुए इस फूड को माय डियर स्टूडेंट्स इनटेक किया जाता है, और इनटेक करने के बाद ये फूड जो है, दिस फूड इज ब्रॉट क्लोज टू द ओरल ग्रूव बाय द सीलिया प्रेजेंट ऑन द बॉडी surface of paramecium, or after that when food is taken inside the body cell, because paramecium is also a single celled organism, food is digested inside the body, and undigested food is thrown out of the body just like the amoeba, right? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों का ही प्रोसेस बहुत मिलता जुलता है, केवल अंतर इतना ही है कि इन केस ऑफ अमीबा देयर is pseudopodium, but in case of paramecium there is a oral groove and cilia are present on the body cell. So thank you very much, the topic is completed. बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.